हाय, आप लोगों के साथ आज मैं ईपीएस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले 12 का है ये ईपीएस का फर्स्ट चैप्टर। थोड़ा सा एक काम और कीजिएगा, इस लॉकडाउन में जितना सारा वीडियो बना रहे हैं उसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे दूसरे को भी फ़ायदा हो जाएगा और थोड़ा मुझे भी समझ में आएगा कि पसंद आ रहा है वीडियो या नहीं पसंद आ रहा है। पहला जो चैप्टर है ईपीएस का एंटरप्रेन्योरशिप, जो 12 में पढ़ाया जाता है, वो बिहार बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है, लेकिन सीबीएसई में ये अल्टरनेटिव पेपर होता है, मतलब वैकल्पिक पेपर होता है। जैसे बिहार बोर्ड में इकोनॉमिक्स वैकल्पिक पेपर होता है, वैसे ही ये उसमें वैकल्पिक पेपर होता है सीबीएसई में। तो अब बात करते हैं जो चैप्टर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ईपीएस का पहला चैप्टर है, चैप्टर में है एक्चुअली आपका सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़, या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है उद्यमितीय साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं, फिर उसके बाद ये सारा चीज़। तो चलिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसा चीज़ नज़र आए बाज़ार में, या फिर कोई नया चीज़ वो करने का कोशिश करे जिससे वह प्रॉफिट कमा सके, लाभ कमा सके, उससे हम लोग अवसर कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस है, वहाँ पे अगर बुक्स का दुकान नहीं है, नाश्ता का दुकान नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, तो आप गौर कर सकते हो कि जितना स्कूल है उसमें बच्चे आते हैं, 4 घंटा 5 घंटा रहते हैं, बिताते हैं। हो सकता है उनका कॉपी नहीं हो सकता है उनके पास किताब नहीं हो सकता है उनको भूख लगे, तो ये सब अपॉर्चुनिटी बनती है। भूख लगता है तो आपका नाश्ता का दुकान का अपॉर्चुनिटी बनता है। बुक्स और किताब के बारे में अगर आप सोचते हैं तो बुक्स और किताब का बिजनेस या दुकान के बारे में आप सोच सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी होती है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वह व्यक्ति, द पर्सन हु selects the opportunity from environment or creates the opportunity in environment for profit या to earn profit। अगर हिंदी में बोला जाए तो वह व्यक्ति जो व्यवसाय में विद्यमान अवसर को निकालता है, खोज निकालता है, या फिर नया अवसर क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है, ताकि उससे प्रॉफिट कमा सके, उसको बिजनेस का रूप दे सके, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब बात आते हैं कि इसमें पहला जो टॉपिक आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर या व्यावसायिक अवसर किसे कहते हैं। तो जैसे हम बताया कि अवसर का मतलब होता है वह तत्व या वह एरिया या वह चीज़ जो किसी व्यवसायी के द्वारा खोज किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, जिससे व्यवसाय तैयार किया जा सके और उससे लाभ कमाया जा सके। तो अगर बेसिकली बोलना चाहे तो अवसर कुछ नहीं है, कोई भी व्यवसायी अगर किसी चीज़ को खोज करके, किसी मांग को खोज कर, किसी वस्तु को खोज कर, किसी वस्तु को क्रिएट करके, या वर्तमान इन्वायरमेंट में, वातावरण में अगर वो उपलब्ध है तो उसको निकाल करके उससे बिजनेस करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी इज़ अ थिंग विच हैज़ बीन सेलेक्टेड और क्रिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर टू मेक प्रॉफिट। अब आते हैं कि इसका दूसरा चीज़ आता है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर के या व्यावसायिक अवसर के प्रकार कितने हैं। तो बेसिकली 2 प्रकार होता है, एक होता है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, विद्यमान अपॉर्चुनिटी, और दूसरा होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, निर्मित अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आजकल सभी को मोबाइल के दुनिया के बारे में पता है, तो चलिए 4G मोबाइल बनती है, 5G भी आने लगा है। तो 5G मार्केट में अगर कोई सर्विस प्लेयर, जैसे वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, अब एक और कोई नया आ रहा है, जैसे मान लीजिए अंबानी आ रहा है, एक नया अंबानी 5G में आ रहा है, तो ये एग्जिस्टिंग मार्केट है, इसको कैप्चर करना है, तो ये एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी कहलाता है, विद्यमान अपॉर्चुनिटी कहलाता है। या 4G जो रनिंग है, सबसे ज़्यादा 4G अभी रनिंग है इंडिया में,
तो 4G में अगर कोई प्लेयर आता है, 4G में कोई सर्विस प्रोवाइडर आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहता है। चलिए थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं, जैसे आजकल टच स्क्रीन है, वेव स्क्रीन का अगर कोई मोबाइल लॉन्च करना चाहता है या फिर क्रिएट करके कस्टमर्स को देना चाहता है, पब्लिक से उसका डिमांड क्रिएट कराना चाहता है, अगर वेव का मतलब है कि मोबाइल आपका रहेगा, उससे आप जब टॉक करोगे तो वो आपका स्क्रीन खुल जाएगा, आप हवा में अपने हाथों को हिला करके अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हो। अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आता है तो इसको बोलेंगे निर्मित अपॉर्चुनिटी, जिसे निर्मित अवसर। अब आते हैं दूसरा जो टॉपिक है इसमें, रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड इंटरप्रेन्योर, कि अपॉर्चुनिटी में और इंटरप्रेन्योर में क्या संबंध होता है। मतलब अवसर में और व्यवसाय में, या फिर बोल सकते हैं साहसी उद्यमी, ये अच्छा वर्ड है, इसमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो सबसे पहला चीज़ अगर देखेंगे तो इंटरप्रेन्योर का लाइफ, साहसी का लाइफ शुरू ही होता है किसी न किसी अवसर के खोज करने से या अवसर को निर्माण करने से। तो पहला चीज़ जो इसमें पॉइंट आता है, पहचानकर्ता के रूप में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर वह व्यक्ति अवसर को पहचान करता है और उसका उपयोग करता है तो वह साहसी कहलाएगा, इंटरप्रेन्योर कहलाएगा। मतलब पहला होता है कि दोनों का रिलेशन हो गया, पहचान करता, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा का बात करते हैं, प्रवर्तक, इनोवेटर। अभी बात की है ना कि निर्माण करना पड़ता है, तो कोई नया चीज़, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार का है, वाटर कार के बारे में हम लोग कभी कभी न्यूज़ में सुनते हैं। एक ऐसा कार बने या एक ऐसा कार बनाया जाए जिसमें कुछ चीज़ का भी ज़रूरत नहीं है, हवा चले कार चले, तो उसको बोलेंगे इनोवेशंस या फिर नया चीज़, निर्मित। तो प्रवर्तक के रूप में या इनोवेटर के रूप में अगर कोई आदमी नया नया सोच करके कोई चीज़ क्रिएट करता है और उससे लाभ कमाता है तो उसको भी हम लोग इंटरप्रेन्योर के और अवसर के रिलेशन में रखते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है प्रबंधक। सिर्फ व्यवसाय या अवसर का चुनाव कर लिए, व्यवसाय का रूप प्रदान कर लिए और उसके बाद क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं, इसके बाद तो काम चालू होता है कि कैसे आपको व्यवसाय करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे कौन से व्यक्तियों की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ एक साथ अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। तो 3 रिलेशन है। पहला रिलेशन है पहचानकर्ता, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरा है प्रवर्तक के रूप में, इनोवेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। और तीसरा है मैनेजर या मैनेजिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी, प्रबंधक के रूप में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है कौन कौन सा फैक्टर एलिमेंट्स है, कौन कौन सा फैक्टर्स मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स एलिमेंट्स ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब व्यवसायिक अवसरों के बोध के तत्व को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या है, बोध को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या है। तो सबसे पहला है, अगर एक चीज़ बताते हैं, कौन इनोवेटर इंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, इंटरप्रेन्योर हो सकता है, साहसी कौन हो सकता है। तो थोड़ा समझ के देखिए, हम सब लोग जाते रहते हैं लेकिन किसी को अपॉर्चुनिटी दिखता है, जिसको दिखता है ना उसका समझने का शक्ति हम लोगों से अलग होता है। जैसे 10 गो दोस्त है, 10 गो दोस्त अगर कोई काम कर रहा है या कहीं पे मार्केट में घूम रहा है, नाश्ता कर रहा है, उसको अच्छा लगा तो वो क्या सोचता है, इस तरह का बिजनेस करते हैं तो हमको भी फ़ायदा होता है। ये समझने का शक्ति जिसके पास है ना, वो पहला फैक्टर होता है। मतलब अगर कोई चीज़, अवसर का बोध का तत्व अगर चाहिए आपको, तो सबसे पहला चीज़ होता है समझ की शक्ति होनी चाहिए, एबिलिटी टू परसीव होना चाहिए, किसी चीज़ को सोचने की शक्ति होनी चाहिए। उस सोच से पता लगाया जा सकता है कि वो किया जाए या नहीं किया जाए। दूसरा आता है परिवर्तन पे नज़र। परिवर्तन पे नज़र या फिर उसको बोलते हैं चेंज इनटू एनवायरनमेंट। बिजनेस एक ऐसा दुनिया है ना जहाँ पे हर एक दिन बोलना भी गलत है, हर एक सेकेंड कुछ नया नया चीज़ चेंज होते रहता है और कस्टमर्स के डिमांड में आते रहता है। मतलब जो मांग करता है, जो
उपभोक्ता है उनके डिमांड में ये चीज़ आते रहता है। तो आपको उसके ऊपर नज़र रखते हुए अपने अपॉर्चुनिटी को शामिल करना है। मतलब अवसर को तभी सिलेक्ट किया जा सकता है या अवसर को तभी पहचान कर सकते हैं या उनका बोध कैसे पता चल सकता है। तो सबसे पहला चीज़ होना चाहिए कि आपको उसको समझने का शक्ति होना चाहिए। दूसरा, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है या फिर मार्केट में विद्यमान जो वातावरण है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जानना जरूरी है। तीसरा है जो सबसे ज़्यादा आपको एक्टिव बनाता है किसी भी को, वो होता है कंपटीटर, नॉलेज ऑफ कंपटीटर। जितना भी प्रतियोगी है अगर उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं तो अपने आप अपने बिज़नेस को अच्छा करने के चक्कर में रहिएगा, क्योंकि बिज़नेस को लॉन्ग लेके जाना है तो आपको कंपटीटर के ऊपर, प्रतियोगियों के ऊपर हमेशा नज़र रखना पड़ेगा वो क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए, याद अगर होगा आप लोगों को, 1 लाख का कार टाटा नैनो जब निकला था तो मारुति ऑल्टो को रिनोवेट करके उसको कंपेयर टू मतलब 2 लाख 2.5 लाख के आसपास लेके आया था। जो मतलब टाटा का जो टॉप मॉडल था 2,75,000 to 3,25,000, वो अपना बेसिक कार 2,50,000 2,40,000 में लाया था। रेडिगो एक डस्टन कार की कंपनी है तो वो भी 1.85 लाख से लेके के आया था। इसका मतलब क्या है कि वो टाटा को कम्पीट करते हुए, टाटा को देखते हुए वो अपना गाड़ी लॉन्च की। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनोवेटिव क्वालिटी। आपको हमेशा नया कुछ सोचना चाहिए या पुराने में ही कुछ नया एडिशन करना चाहिए ताकि आपके ग्राहक आपके पास रहे। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट बनता है इसको प्रभावित करने वाला। तो उसके बाद है मार्केट असेसमेंट। हमेशा ना मार्केट के बारे में सोचना चाहिए, मार्केट को रिव्यू कराना चाहिए। जैसे जाते हैं आप किसी होटल में या फिर कहीं पे रेस्टोरेंट में या फिर शॉपिंग मॉल में, तो आपको एक लीफलेट जब निकलते वक्त लीफलेट थमा देता है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कोई सुझाव देना चाहते हैं। यही चीज़ है मार्केट रिसर्च। मीन्स अगर आप मार्केट को जानते हैं, मार्केट को डेली विजिट करते हैं, बाज़ार को समझने का कोशिश करते हैं कि बाज़ार किस दिशा में जानी चाह रही है, और अब उस चीज़ को अपने बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं, तो आपका अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। चलिए, इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो होता है एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब व्यवसायिक अवसर के क्या क्या तत्व हैं उनके बारे में बात करना। तो पहला, मार्केट। क्योंकि कोई भी बिजनेस या कोई भी आइडिया आता है ना, तो सबसे पहला ध्यान में देना पड़ता है क्या बाज़ार में इस चीज़ को अपनाया जा सकता है। अगर अपनाया जा सकता है तभी ही कोई व्यवसायी उस चीज़ को करने का कोशिश करेगा, क्योंकि व्यवसाय का सीधा सा बात होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट तभी कमा सकता है जब मार्केट में उसका डिमांड हो, मार्केट में उसकी मांग हो, बाज़ार में उसकी मांग हो। तो बाज़ार को सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। दूसरा जो है वो है व्यवहारिक विचार। जैसे मान लीजिए कि हम आइडिया निकालें, ज़मीन से 10 फीट ऊपर ना मकान बनाएंगे बिना ज़मीन को छुए हुए। कहने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, ऐसा क्या संभव है? तो सॉरी, संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकली नहीं संभव है, मीन्स प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन कब कंप्लीट होगा या कब ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा वो उस समय की बात है। हाँ, अगर आप इसको एडॉप्ट करके उस टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं और इसको रियलिटी में डाल देते हैं तब ये आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर आते हैं उद्यमीय जो होता है, साहसी जो होता है, उसकी योग्यता। मीन्स एबिलिटी ऑफ या कॉम्पिटेंसी ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या साहसी है जो होना चाह रहा है, उसकी योग्यता कैसी है, वो कैसे सोचता है, कैसे समझता है, कैसे किसी चीज़ को प्रदर्शित करने का कोशिश करता है, और उसकी विचारधारा कैसी है। ये सारा चीज़ ना अपॉर्चुनिटी को उत्पन्न करने में सहायता करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, दारूबाज अगर होगा तो नया नया ब्रांड का दारू का ठेका लेने का कोशिश करेगा और दुकान लेने का कोशिश करेगा। कोई खाने पीने वाला होगा तो नया नया वैरायटी का फूड्स को और ये मतलब जनरेट करने का कोशिश करेगा, क्रिएट करने का कोशिश करेगा। फिर हो सकता है कि कोई आदमी थोड़ा और कुछ हो तो वो कुछ और सोचे। तो ये सारा चीज़ें। तीसरा जो चीज़, चौथा जो चीज़ सोचा जाता है वो होता है विकास, ग्रोथ। भविष्य में इस चीज़ में ग्रोथ हो सकता है कि नहीं। आज किए और आज ही जितना पैसा था कमा लिए, प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद को ख़त्म। जैसे दीपावली में हम लोग करते हैं ना,
या फिर ईद में जो जो सामान का ज़रूरत होता है, दीपावली में पटाखा का ज़रूरत होता है, 3-4 दिन का देखिएगा आप सड़क पे चारों तरफ दुकान लग गया, दीपावली ख़त्म, दुकान बंद, प्रॉफिट कमा लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली बिजनेस की कैटेगरी में नहीं पड़ता है। इसको सीजनल अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो सीजनल अपॉर्चुनिटी कहते हैं मतलब सीजनल अपॉर्चुनिटी कभी भी इंटरप्रेन्योर को खड़ा नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस चीज़ को। एग्जिस्टिंग होता है तो इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम आते हैं, तो वो है लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है और ज़बरदस्त है। फिर देखते हैं इसके बाद क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा एक और अगर पसंद आता हो तो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, दूसरे को कम से कम फ़ायदा हो जाए। हो सकता है कि जो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो सारा मेरा नोट्स बनाया हुआ है, मेरा जो स्टूडेंट्स है उन लोगों के पास इसका फेयर है, लेकिन जिसके पास नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप का बुक होगा ना, मेरा वीडियो देखिए, बुक खोल के पढ़िए। हाँ, कुछ चीज़ नया ज़्यादा चीज़ दिया हुआ है, वो सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है। बिहार बोर्ड और सीबीएसई में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स में लिखा हुआ होता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक कवर नहीं हुआ है, मुझे समझना है, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि ये टॉपिक मुझे सर समझना है। मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो को कंप्लीट करूँ। क्यों बेकार बैठा हूँ, लॉकडाउन है तो कर सकते हैं, उस चीज़ को भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसको एक्सप्लेन करना है। व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन। अब अवसर को कौन कौन सा चीज़ प्रभावित कर सकता है? तो चलो आइडिया जो आया, जो दिमाग में आइडिया आया, थोड़ा सा सोचो। जो आइडिया आया तो उस आइडिया को करने के लिए रॉ मटेरियल ज़रूरत होगा, लेबर ज़रूरत होगा, कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, उसका बाज़ार का ज़रूरत होगा। तो ये सारा चीज़ जैसे हम लोग सोचे ना, अब बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा ऊपर के लेवल में सोचता है। ऊपर के लेवल में सोचता है इन अ सेंस कि वो थोड़ा सा क्या क्या सोचता है जो बुक्स में लिखा हुआ है। हम बुक्स के ही पॉइंट को ज़्यादा कवर करते हैं, अपना सिर्फ उस चीज़ को समझाने का कैपेसिटी करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। बाकी बुक्स का पॉइंट रहता है ताकि कोई भी आदमी अगर वीडियो देखे और वो अगर बुक थोड़ा सा पढ़ ले तो उसको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले है कि पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज का मतलब होता है आंतरिक संसाधनों की पूर्ति होनी चाहिए। मतलब जैसे हम बोले ना, जैसे मान लीजिए एक होटल अगर कोई आदमी खोलता है तो क्या चाहिए उसको? चावल चाहिए, दाल चाहिए, उसके बाद अगर सब्जी चाहिए, पनीर चाहिए। ये सब था नॉन वेज अगर है तो, सॉरी वेज है तो, नॉन वेज होगा तो मुर्गा चाहिए, ये सब तो चाहिए, मुर्गा चाहिए, मछली चाहिए, खसी चाहिए, जो और भी कोई बहुत सारा चीज़ है। तो ये सारा चीज़ जो है उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक मांग की मात्रा। आंतरिक मांग की मात्रा का मतलब है कि जहाँ पे व्यवसाय शुरू करना है सबसे पहले वहाँ पे इसका मांग होना चाहिए, इस वस्तु का मांग होना चाहिए, मतलब लोकल जहाँ पे आप खोल रहे हो। उसके बाद स्टेट में इसकी मांग होनी चाहिए, उस राज्य में, फिर उसके बाद देश में इसकी मांग होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर काम करता है ना तो आपका आइडिया सक्सेसफुल है। उसके बाद हम लोग सोचते हैं इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनल सोचने से पहले हमको लोकल जहाँ पे हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे मुझे इस चीज़ की मांग होनी चाहिए। ये चीज़ की मांग होगी तभी जाके हम इस आइडिया पे काम करेंगे। फिर उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, मतलब जो आइडिया आप किए हैं उसको इंडस्ट्रियल तौर पे आपके पास अवेलेबल कराया जा सकता है। नहीं कि नहीं, इंडस्ट्रियल तौर का मतलब होता है, औद्योगिक तौर का मतलब होता है बहुत सारी क्वांटिटी में पर डे आपको अवेलेबल कराए या पर वीक अवेलेबल कराए, ताकि जिससे आपका बिजनेस में रुकावट ना आए, बिजनेस करने में रुकावट नहीं है। फिर अब जब इतना अपना पेट भर गया, अपने लोकल का पेट, स्टेट का, नेशन का पेट भर गया, तो चौथा आता है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट। थोड़ा सा बड़ा अगर कोई एंटरप्रेन्योर सोचता है तो क्या सोचेगा? अपने देश के बाहर भी दूसरे देश में इस चीज़ को बेच सके। अगर ऐसा वो सोचता है तो भी उसको इस आइडिया को प्रभावित किया जाता है, मतलब प्रभावित करता है। उसके बाद होता है सबसे बड़ा जो और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में पूरे बिजनेस वर्ल्ड में जाना जाता है, रिस्क, लेवल ऑफ रिस्क, जोखिम की मात्रा।
मतलब जो आइडिया आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कितनी जोखिम है। और नया आइडिया होता है तो 100% जोखिम होता है। अगर आप क्रिएट किए हो तो 100% जोखिम होता है। कभी कभी देखिएगा ना, कोई फिल्म आता है बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, किसी की फिल्म वाकई बहुत अच्छा रिव्यू होता है लेकिन कमा नहीं पाता है। कभी सोचे हो क्यों? क्योंकि उनके आइडिया को कोई दूसरा समझ ही नहीं पाता है, और जो नहीं समझेगा तो वो जाएगा नहीं। कॉमन लैंग्वेज में कॉमन तो मूवी सब कोई बनाता नहीं, कुछ कुछ अलग सोच करके मूवी बनाया जाता है, तो वो मूवी को कोई देखने जाता नहीं है। वैसे भी एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, बायोग्राफी पे कोई मूवी बनता है ना, तो देखिएगा उसकी कमाई बहुत कम होती है कॉमर्शियल फिल्मों के मुताबिक। मतलब जिसमें चहल पहल ज़्यादा है उसकी कमाई ज़्यादा होती है, लेकिन जो बायोग्राफिक होता है जिसमें कुछ न्यूज होता है, कुछ प्रेरणा होती है, उसका कभी भी बिजनेस अच्छे से नहीं होता है। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, वही बहुत है। तो ये था ये पूरा चैप्टर, और मेरे ख्याल से वो पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो थोड़ा सा बस इतना है कि फेसबुक पे मैं तो शेयर करता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का कोई दोस्त है या फिर डायरेक्ट शेयर कर दो ना, कोई 12 वाला होगा, चाहे वो CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। और थोड़ा सा अभी जिस तरह का माहौल है एडुकेशन का, क्या होने वाला है पता नहीं। 3 महीने से सारे कोचिंग और सारे स्कूल्स बंद है। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी तो थोड़ा इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, और फ्यूचर तो स्टूडेंट ही होता है। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करने का मन हो तो लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और दूसरा चीज़, शेयर कर दीजिएगा तो जिसके पास या जिसका कोचिंग बंद है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कुछ नहीं पढ़ पा रहा है बेचारा, तो थोड़ा सा बुक्स और मेरा वीडियो देखेगा तो उसको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू।